हाँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो 1U होता है, 1U, इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? सर दर्द करने लगा। कितना ग्राम बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलो। बताया था Yes, सर। sir. सात सात मैंने बताया था कि जो 1U होता है ये होता क्या है, तो 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, है ना। एक कार्बन एटम का कितना पार्ट है बताओ तो, कितना पार्ट है ये? 1/12. 1/12। ये 1/12 पार्ट कार्बन एटम का करो, वही 1U आएगा, है ना। और U का मतलब क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ। U का क्या मतलब होता है? Unified mass. यूनिफाइड मास। और ये जो चोर जैसा डिफिनेशन है, ये चोर वाला डिफिनेशन किसने दिया बताइए? ये 1/12 पार्ट होगा। IUPAC. कौन दी? IUPAC सर। तो ऐसा दे दो कि सब सोचते रहे, है ना। ये है, तो ये मैंने बताया था यार। अभी कैसे आएगा ये मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले बात ये होती है कि जितने भी एटॉमिक मास यूनिट है, जैसा आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर 1/12 पार्ट ऑफ C12 की क्या जरूरत थी देने की, क्यों इसी को लिया गया, ठीक है, क्यों इसी को लिया गया, ठीक है ना। तो यहां तक मैं बता चुका था। अब मैं आपको बता रहा यार वो आखिर यूनिट आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। मिटा देना इसको, बोलिए मिटा दें। Yes, sir. ये सब मैंने बताया कि IUPAC का डिफिनेशन था। अब देखिए शुरुआत कैसे हुई भाई एटॉमिक मास यूनिट का। जैसे आप सोचिए कि एटम और एटम मोल वोल का डिस्कवरी तो बाद में आपने पढ़ा होगा ना। पढ़े हैं क्या केमिस्ट्री या 10th में? पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं वो कि नहीं पढ़े? Yes, sir. बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? Yes, पढ़े sir. हैं सर। तो जब जब पीरियोडिक टेबल हवा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े होंगे। ये तो कौन था, हाँ? एक तो भविष्यवाणी करने वाला था, कहता था ट्राइड बनाएंगे, 2 का एवरेज 3 के बराबर हो गया ना, 3 का ट्राइड बना दिया, समझ रहा। हाँ, एक तो बजनिया था, क्या नाम था उसका? बजनिया का क्या नाम हुआ था जो ऐसे ऐसे करता था, क्या नाम? अरे सारे का वाला यार, क्या नाम हुआ था उसका जो एलिमेंटवा का अरेंज किया था? ये तो नहीं पढ़े हो? जो कहा था सारे गम से अरेंज कर दो, बजनिया क्या नाम हुआ था उसका? सर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड, देखो न्यूलैंड नाम था, न्यूलैंड। न्यूलैंड वही ना कहा था कि सारे गमा बजाओ, हाँ, जो पहला आठवां होगा वो सेम सेम रहेगा। हाँ, एटॉमिक मास के हिसाब से रखो और पहला आठवां एक एक रहेगा। तो मतलब मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो आए डोवर्नियर ट्राइड वाले जो ट्रायंगल बना रहे थे कि हाँ 3 का दोस्त बना दिया जाए, या डोवर्नियर आए गाने बजाने वाले, है ना, जो भी उन्होंने कहा था अरेंजमेंट की बात की थी, या मुसले आए थे जो कहते हैं, अब मुसले नहीं, क्या नाम था वो, मेंडलीफ, है ना, जो कहे कि पीरियड है, ग्रुप है, हाई है, ताम है, झाम है, जो भी है, उस सब ने किसका बेसिस लिया था जरा मुझे बताइए। तो किसके बेसिस पे अरेंजमेंट किया था? मास। कौन से बेसिस Atomic पे? mass. एटॉमिक मास। तो मर्दे मसवा मेजर करेंगे तभी ना सारे गमा करेंगे, कि बिना ऐसे ही कर देंगे सारे गमा? बताइए, बोलिए बोलिए। Yes, sir. मेजर मेजर करने के बाद गाना बजाना होगा कि पहले ही हो जाएगा? बताइए, रहेगा तभी ना। बोलिए। अब सोचिए गाने ना रहे तो नाच का कुछ मतलब है? म्यूजिक होना चाहिए ना, है ना। कुछ आवे ना करे, बोलने आवे ना करे, गाना गा रहे हैं, क्या मतलब? तो देखिए तो बात यही है कि एटॉमिक मास, अब आप सोचिए एटम छोटा कि बहुत छोटा? एक एटम जानते हैं एंगस्ट्रॉन में होता है, बताइए एटम छोटा होता है कि बहुत छोटा? बताइए तो एटम बहुत छोटा। बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, उसको देख नहीं सकते हैं, वेरी स्मॉल एटम, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। आप सोचिए और आज के 200 साल पहले की बात है, उस वक्त 1870 में, 250 साल पहले। अब आप छोटिए कि इतने छोटे एटम का आखिर मसवा मेजर कैसे किए? अभी तो नैनोमीटर, हाई मीटर, माइक्रोग्राम, सही ग्राम, हाउ ग्राम, कंप्यूटर है, सब है, हम मेजर कर सकते हैं, ढेर सारा टेक्निक है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा के मेजर कर लिए एक मोल में कितने एटम होंगे। लेकिन 200 साल पहले तो बिजली नहीं था कि नहीं था बोलो? 1860 में तो माइकल फराडे आए तो बिजली ला के आए, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए 200 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, फिर भी एटम का मास आखिर कैसे निकाला, बताइए।
आखिर एटम का मास निकला होगा तभी ना हम अरेंज किए होंगे भाई। कम एलिमेंट उस समय, जनसंख्या कम थी, जनसंख्या तो समय के साथ बढ़ रही है, अब तो सरकारी नीति भी आ रही है। तो उस समय कम जनसंख्या थी, 20 से 25 एलिमेंट थे, धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते गया, खुजा गया। लेकिन जितने भी थे 20, 25, 10, 12 जो भी थे, उनका मास निकाले के ना हम अरेंज किए होंगे। आखिर मास निकाले कैसे, तो बताइए। बात ये मास कैसे निकाला गया था, तो मुझे बताइए। बाप, ये जो किलो लो, आज के अगर 2000 साल पहले अगर हम जाएंगे तो उस समय किलो लो का नाम था, काउंटिंग थी, यूनिट थी, कुछ काउंटिंग फाउंटिंग की कुछ नहीं। केजी है, ये है, वो है। क्या कॉमन सेंस लगाओ, है ना। अभी तुम लोग फील किए हो गांव देहात में रहे हो कि नहीं रहो, बताओ। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी के घर में आटा कम हो जाता है या किसी घर में चीनी कम हो गया, तो दूसरे घर कैसे क्या करके जाता है कि भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, कि कटोरी लेके जाता है, क्या लेके जाता है, खाली मुझे बताओ क्या लेके जाता है। सर 1 केजी थोड़ी मांगेगा। हाँ, तो वही तो बात है ना, जो शहर में तो बातें नहीं है, शहर में तो खरी सब है ही नहीं, सिस्टम में नहीं है, समझ। लेकिन गांव में अभी भी है। अगर आपके घर में चीनी कम हो गई इनकेस किसी इमरजेंसी में, तो आप बगल में कहते हैं भैया 1 कटोरी लेके जाते हैं, 1 कटोरी दे दीजिए। अच्छा, लौटाते भी कैसे है बताइए फिर वो हमारे पास आ गया है। तो मुझे बताइए, वहां यूनिट का काम किसने किया, बताइए। किसने यूनिट का काम किया, बताइए। कटोरी किसने किया, बोलो। कटोरी, वही ना यूनिट हो गया। अब पता चला 1 कटोरी में अगर 100 ग्राम आ रहा है, लेटर सपोज 1 कटोरी में 100 ग्राम आ रहा है। अगर किसी से हमने 1 कटोरी लिया, मतलब क्या ग्राम लिया, बताइए। क्या ग्राम लिया, बोलिए। 100 ग्राम है ना। अगर उसी तरह 1 कटोरी में 200 ग्राम आ रहा है, तो जरा बताइए 1 कटोरी मतलब क्या ग्राम लिए, 200 ग्राम। अभी 100 ग्राम 200 ग्राम को सब कौन डिसाइड करेगा, कटोरी है ना। यस सर। 1 कटोरी में जितना आएगा, तो इसी को रिलेटिव यूनिट बोलते। अब देखो किया क्या, जैसे तुम कटोरिया कॉमन सेंस लगाओ, बड़ा बड़ा सिंपल तरीका है। तुम्हारे सामने कोई ढेर सारा धान या चावल, देखो गांव देहात में होता है तो धान ढेर सारा रख दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ढेर सारा धान रहता है। तो क्या पहले उसको पूरा तौलेंगे, कै की मन हुआ या कै क्विंटल हुआ, पहले तौले, फिर उसमें से आधा निकाले, फिर तौले, तो तौलते ही तौलते 2 दिन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। जानते हैं क्या होता है, दौरी देखे नहीं देखे, दौरी देखे आप लोग, दौरी हाँ देखे। दौरी देखे हो, बड़ा सा जो होता है, उसमें करते हैं, उसमें तरीका है। जैसे मान लो 2 लोगों में बांटना है या 3 लोगों में बांटना है यार, तो उसमें करते हैं कि 1 दौरी भर है, 1 दौरी इधर निकाल दिए, 1 दौरी उधर निकाल दिए, 1 दौरी उधर निकाल दिए। अब बताओ बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। बढ़ गया, काम खत्म। अब तुम गिनते रहो, अब गिनो कि 1 दौरी में 40 किलो था, हमको 10 दौरी मिला, तुम्हारा 400 किलो मिला, तुम्हारा टेंशन है। लेकिन ये नहीं कर सकते हमको कम मिला कि ज्यादा मिला। वहां किसने काम किया यूनिट का, बताओ। दौरी ने। अगर तो 1 दौरी 50 केजी आ रहा है, समझ ना। अगर हमको 10 मिला तो हम कहेंगे 500 केजी मिला, समझ रहा। 20 मिला तो 1000 केजी मिला, आपका टेंशन, समझ रहा। तो मैं कहना चाह रहा हूं यही रिलेटिव यूनिट होता है, समझ रहे हैं, रिलेटिव। अब आपको कितना अमाउंट मिला, वो केजी नहीं डिसाइड कर रहा, कौन डिसाइड कर रहा है, दौरी। उसमें जितना आ रहा है उतना मिलेगा, है ना, समझे। यानी वहां पे आप ये थोड़े कहेंगे इनको 500 किलो मिला, 500 किलो बोलोगे कि 10 दौरी बोलोगे, बताओ। अगर 10 बार मिला है, 10 दौरी। सब लोग कहेगा 10-10 बार मिला, 2 ही कंटेनर वाट। अब देख यार, हम थोड़ा बिहार के, हमारे साइड में भी होता है लैंग्वेज यूज, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज तुम्हारे साइड में होता है, वही होता है समझो। मैं समझा रहा हूँ यार क्या मतलब है। कटोरी समझ लो, मान लो 10 कटोरी बांट दिए, कुछ समझो, व्हाटएवर, है ना। तो बात यही है। अब देखो उस समय एटम का कैसे किया गया, तो देखो रिलेटिव समझ रहा, इसी को रिलेटिव बोलते हैं। अब उस समय क्या किया गया है ना, कि देखो सबसे पहले अपने मन से, जैसे हमने कहा ना, इस दौरी को 1-1 दौरी बांट दिया जाए, किसके मन में विचार आया या किसी को पता नहीं, समझ रहा। लेकिन सबने कहा कि जो हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन, उसको कितना मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए, 1 AMU। AMU का क्या मतलब होता है बताइए, फुल फॉर्म। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। समझ रहे हैं। तो हाइड्रोजन को मान लिए, अब कितनों रहे हमें उससे नहीं मतलब, हमने हाइड्रोजन को कितना माना बताओ यार, 1 AMU मान लिए। और इस स्केल को नाम दिया गया हाइड्रोजनस। क्या नाम दिया गया, हाइड्रोजन स्केल। क्योंकि हाइड्रोजन को हमने 1 माना था, तो हाइड्रोजन स्केल नाम दे दिया, है ना। अब हाइड्रोजन को हमने 1 मान लिया। अब जब हमने हाइड्रोजन को 1 मान लिया, तो मान लीजिए कि एक साइड में हाइड्रोजन रख दिए,
और दूसरी साइड मान लीजिए कार्बन रख दिए या ऑक्सीजन रख दी या कुछ रख दिए, मान लीजिए कार्बन रख दिए, और यहाँ अगर हमको 12 को हाइड्रोजन रखना पड़ा, अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो इसका मास कितना होगा बताइए जल्दी से आप। 12. 12 होगा सर। 12 AMU। यस सर। बोलिए भाई। अब अगर किसी के मन में विचार आ जाता कि नहीं हाइड्रोजन का मास 2 AMU लेंगे, नहीं 1 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 2, 2 तब कार्बनवा का कितना कहते हैं बताइए, कितना कहते हैं? 24 चोरे हो मर्दे। हाँ? एक हाइड्रोजन का 2 है, 12 हाइड्रोजन है तो 6 हुआ कि 24 होगा? 24 होगा सर। 24 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। बोलो यस सर। बोले। यस सर। तो बताओ कि कार्बनवा के मास किसके मास पे डिपेंड किया कि हाइड्रोजन का मास कितना है, उसके रिलेटिव है। कार्बनवा हाइड्रोजन का कै गुना है, बोल कै गुना? 2 गुना। 12 गुना। कै गो हाइड्रोजन? 12। कै गो कार्बन? 1। यानी एक कार्बन कै हाइड्रोजन के बराबर? बोलो 12। इसी को रिलेटिव बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन 1 तो ये वाला 12, अगर हाइड्रोजन 2 तो ये वाला 12 दूनी 24, 12 गुना हो जाएगा, ये वाला 10, ये वाला 120। उसमें क्या है, समझे कि नहीं समझे? बोलिए भाई, है ना? चलिए खैर, तो अच्छी बात है। तो हाइड्रोजन को 1 मान के सबका मास निकाला गया, समझे नहीं समझे? कार्बन का, ऑक्सीजन, जितने एलिमेंट थे, फिर किसी ने ट्राइड बनाया, किसी ने उसमें गाना गाया, सारे गमा किया, जो जिसके मन में आया किया, समझ रहे हैं? कहानी चलती रही, है ना? शुरू में कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, क्या बढ़ी बोलो? जनसंख्या एलिमेंट बढ़ा, जनसंख्या वाला एलिमेंट बढ़ता गया। देखो जनसंख्या बढ़ता तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता, बेरोजगारी है, यह काम यहाँ समझो, तो यहाँ भी कोरोना वायरस भी आ जाता। देखो करना, तो यहाँ भी जनसंख्या बढ़ा तो कहानी में ट्विस्ट आने लगा। कहानी में क्या आने लगा? ट्विस्ट। जैसे देखो, अब हम चले गए, मान लो समझा रहा हूँ बस, है ना? मान लो हम चले गए किसी के पास, किसी और एलिमेंट के पास, लेटर सपोज हम चले गए पोटेशियम के पास। किसके पास? पोटेशियम Potassium. अब पता चला इधर 39 गो हाइड्रोजन रखे। कै गो हाइड्रोजन रखे? साइड बोलो, कै गो हाइड्रोजन? 39. और भारी पोटेशियम, भारी पोटेशियम सर। अब भाई भारी है तो हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। अब यहाँ बढ़ा के क्या हाइड्रोजन कर दिया अगली बार में? 40। अब इस बार कौन भारी? Hydrogen. हाइड्रोजन भारी। अब बताओ, गर्मी का टाइम, आम खरीदने जा रहे हो, 3 आम रखे तो किलो भारी, और 4 आम रखे तो कौन भारी? आम में भारी। हाँ? तो कहानी में ट्विस्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा सर। आएगा सर। आएगा ना? तो यहाँ भी यही हुआ, 39 रखे तो कौन भारी? पोटेशियम। Potassium. और 40 रखे तो कौन भारी? हाइड्रोजन। Hydrogen. और ट्विस्ट आ गया, अब न तो 39 न तो 40, तो किसके बीच में इसका मास रखना पड़ेगा बताइए? 39 और 40 के बीच में ना। यानी इसका मास इंटीजर आया कि फ्रैक्शनल आया बताइए? Fractional. फ्रैक्शनल आ सर। जाएगा ना। अब 39 भी नहीं कह सकते, 40 भी नहीं कहेंगे, बीच में कहेंगे तो 39.5। तो फ्रैक्शन आया कि नहीं आया? बोलिए। हाँ फ्रैक्शन आया. है ना? तो आप एक चीज को फील कीजिए, आम से तो नहीं समझा पाएंगे। मान लीजिए सेव की बात कीजिए ना, मान लीजिए एक दुकान है, आपको 1 kg सेव खरीदना, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। 1 kg क्या खरीदना है बताओ? एप्पल, सेव है ना? अब मान लो हम कहीं किसी दुकान पे गए, वहां पे थोड़ा बड़ा सेव है ना, बड़ा बड़ा सेव है, छोटा छोटा, पहले छोटा छोटा सेव है, पता चला 4 पीस आया। 1 kg में क्या पीस आया? 4 piece. 4। और दूसरे जगह गए, वहां थोड़ा बड़ा बड़ा है, वहां 3 रखे तो कौन भारी? केजी भारी। और 4 रखे तो कौन भारी? आम भारी। एप्पल एप्पल एप्पल। आमो काट के लेते हैं क्या? गजब आदमी, आमो काट के नहीं मिलता है। हाँ? तू कहा कि ऐसा है, हम तुमको कट करके दे रहे हैं, तुमको कै को दे दिया? 3.5 एप्पल। 3.5 को सर। 3.5। आप तो देखो 3.5 आवाज तक कोई देखा है क्या? बताओ तो। आम 3.5 होता है क्या? हम तो देखे आम लेने चले हैं 3.5। चोर, हाँ, यही नहीं बुझाता है। हाँ, साफ लोग। देखो एप्पल देखो, मान लो 3.5 हुआ, लेटर सपोज। अब बताओ कहाँ फायदा हुआ? पहले मुझे बताओ, 4 वाले के बाद फायदा हुआ कि 3.5 वाले के बाद फायदा हुआ? 4 वाले में। 4 4 वाले का। देखो देखो, फायदा तो कहीं नहीं हुआ। ये क्या किलो दिया है?
उतना ही दिया है। 1 kg। और ईवी का किलो दिया है? सर 1 kg। दोनों ऐसा थोड़ी कह रहा है कि हम हमसे कम लो, कह रहा ना नापो 3.5 1 किलो तभी देंगे। ईवी 1 किलो दिया, ईवी 1 किलो दिया, दोनों बराबर, कहीं घाटा नहीं है। लेकिन जरा मुझे ईमानदारी से बताओ, कौन दुकान पर जाओगे? 3.5 वाले के पास जाओगे कि 4 वाले के पास? 4 वाले के पास जाएंगे। कहीं 3.5 वाले के पास गए तो घर वाले दौड़ेंगे, चोर नालायक है ना, सेव नहीं खरीदने आ रहा तुमको, आधा खतर आ रहा है। वापस करके आओ, समझ रहे हो ना? ले लिए तो है ना, अब ले लिए तो सब लोग मिलकर तुमको दुनिया का सबसे बड़ा गधा प्रूफ करने पर लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई है कि तुम घाटे में नहीं हो। तुमने लिया कितना है बोलो? 1 kg। अब तुम कहोगे दिक्कत क्या हो गया भाई 3.5 में? तो 3.5 में दिक्कत जानते हो क्या है? ये हमारा ह्यूमन नेचर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, हम जन्म ही ऐसे ले लिए हैं। आज तक किसी को देखे हो ए भाई साहब 9 रुपया मत लीजिए 8.5 रुपया ले लीजिए बोलते हुए? आज तक कभी देखे हो? नहीं सर। हमेशा हम कहते हैं राउंड फिगर ले लीजिए, राउंड फिगर। अच्छा, टीचर से नंबरें बढ़वाने जाते तो कहते हो ऐसा सर 38 नहीं 38.5 कर दीजिए। कोई बोलवे नहीं करता, समझ रहे हो? ये सब कहता है 38.5 को 39 कर दीजिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि 38 को 38.5 कर दीजिए, समझ रहे हो? तो ये जानते हो, ये ह्यूमन नेचर, हम किसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। फ्रैक्शन हमको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है बताइए? अच्छा लगता नहीं है। अच्छा लगता तो नंबर कहते 9.5 8.7 2.7 तो याद है तो घर भाग जाएगा। नहीं अच्छा लगता है सर, है ना? मतलब फ्रैक्शन मतलब जानते हैं ह्यूमन नेचर, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझ रहे? कोई भी चीज आपको जैसे कोई कह दिया है ना 451 करे यार 400 फिगर लाओ, जो भी नहीं होता है मतलब वो होता है, समझ रहे? तो मैं कहना वही चाह रहा हूँ। तो अब देखिए हो गया क्या, तो यही कहानी। अच्छा, मास मेजर किसको करना? इंसाने को करना है, हम ही लोग करना है। अब जहां फ्रैक्शन आना शुरू हुआ, कहा कि भगाओ भाई फ्रैक्शन के लिए, हम लोग फ्रैक्शन में हम लोग को मास नहीं चाहिए, हम लोग कैसा मास चाहिए? फ्रैक्शन वाला चाहिए कि बढ़िया बढ़िया चाहिए? बोलो ऐसा चाहिए? बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो हाइड्रोजन तो से फ्रैक्शन आ तो सबको स्केल को चेंज कर दिया जाए। किसको चेंज कर दिया जाए? स्केल को चेंज कर दिया जाए, है ना? इसीलिए पहले हाइड्रोजन को यूज किया गया, बाद में हाइड्रोजन को हटा दिया गया। कि हाइड्रोजन से मास कैसा आ रहा था बताइए? इंटीग्रल की फ्रैक्शनल? फ्रैक्शनल सर। तो अब उसके जगह नया स्केल बनाया गया। उस नए स्केल का क्या नाम था जानते ही हो तुम लोग? क्या नाम था बताओ? यूनिट। यू 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 AMU की जगह में किसका यूज किया? 1U, यू का यूज किया। यू को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास यूनिट। अब IUPAC ने इसको ऐसा बना दिया डिजाइनदार 1/12 की जाओ करो चेंज, पहले समझोगे तब ना चेंज करोगे, ठीक है? तो इसीलिए यू आया। तो यू को मेन इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड डिफाइन किया गया है कि अगर आप यू को लेकर चलेंगे तो हमेशा एलिमेंट का मास कैसा मिलेगा बताइए? कैसा मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा। मतलब इंटीजर के आसपास रहेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए भाई, है ना? तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि जो शुरू में एटॉमिक मास यूनिट था वो क्या था बताइए? कौन सा स्केल था बताइए? कौन सा स्केल? AMU। हाइड्रोजन स्केल। कौन सा स्केल? हाइड्रोजन स्केल और AMU। बट मास वहां से क्या आ रहा था? फ्रैक्शनल आ रहा था। तो बाद में हमने कौन सा स्केल का यूज किया? कार्बन स्केल और US। कार्बन स्केल या कौन सा स्केल? यू वाला स्केल किसका? यू को हमने किसके टर्म में डिफाइन किया बताइए? किसके टर्म में? कार्बन। एक कार्बन है ना होता है। यू क्या होता है बताइए? 1/12 ऑफ कार्बन। 1/12 ऑफ C12 ना होता है। इसको कौन सा स्केल हम बोलते हैं? कार्बन। तो लिख लीजिए इनिशियली हाइड्रोजन स्केल कॉल्ड एज AMU इज यूज्ड। इनिशियली कौन सा स्केल? हाइड्रोजन स्केल कॉल्ड एज AMU इज यूज्ड, बट मास इज कमिंग टू बी फ्रैक्शनल। लेकिन मास क्या आ रहा था इससे बताइए? बट मास इज कमिंग टू बी फ्रैक्शनल, हेंस कार्बन स्केल ब्रैकेट में U, हेंस कार्बन स्केल ब्रैकेट में U इज यूज्ड। तो बताओ पहले तुम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए यू क्या होता है? बोलो यस सर। क्यों आया?
अब ये रिलेटिव मास क्यों है, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो भाई। 1/12 पार्ट को अगर हम 1U कर रहे हैं तो ठीक है, अगर 1/12 पार्ट को हमने 2U कर दिया, 2U, तो सब एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, नहीं डबल हो जाएगा? बोलो हो जाएगा। बोलो। इसको हम 1 कर रहे हैं तो उसको 2 कहेंगे तो सबको डबल हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए इसको रिलेटिव स्केल बोलते हैं। कैसा स्केल बोलते हैं? रिलेटिव, उसी पे डिपेंड करेगा। समझे बच्चे कि नहीं समझे? बोलो यार, है ना? अब देख लो, अब हम तुमको ये बता देते हैं कि आखिर 1/12 पार्ट U की वैल्यू कितनी आती है ना। मुझे बताओ, तुम लोग जानते हो ना कि 1 मोल कार्बन का वजन कितना होता है? बताओ, 1 मोल कार्बन एटम का वजन कितना होता है? बोलो। 12 ग्राम। बोलो 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का एटम तो होगा ना। अब 1 मोल कार्बन एटम मतलब कितने एटम होगा बताओ तो? इतने कार्बन एटम हुआ ना। 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23 हुआ ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 6.02 बराबर 12 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। बोलो, तो 1 कार्बन एटम का कितना हुआ? 1 कार्बन एटम का कितना हुआ? बोलो। होगा कि नहीं होगा? बोलो। डिवाइड करो चाहे 1 मल्टीप्लाई करो। बोलो यार। यस सर। यस सर। अब U क्या होता है? U क्या होता है? 1U क्या होता है? 1U बराबर कार्बन एटम की 1/12। 1/12 सर। 12 C एटम होता है ना। C एटम होता है कि 1/12 C एटम होता है? बताओ। 1/12 C एटम। 1/12 सी एटम। 1/12 करोगे तो इधर भी तो हमें 1/12 करना पड़ेगा। जो C एटम की वैल्यू कितनी है? कितना है ना? 1/, यही ना C जो कट गया है क्या? थोड़ा इसको लिख देता हूँ, लिखेगा थोड़ा। तो देखो C, इसको और इधर ही लिख देता हूँ ना। C एटम की वैल्यू कितनी है पहले मुझे बताओ। एक C एटम की वैल्यू कितना निकालेगा अभी ऊपर? एक C एटम की वैल्यू ये निकाले कि नहीं निकाले ऊपर से? बोलो। एक C एटम की वैल्यू। यस सर। अब तुम्हें उतना लेना है कि उसका 1/12 लेना है? बोलो। C एटम की वैल्यू लेनी है तुम्हें कि C एटम का 1/12 लेना है? ये बताओ। नहीं समझे? फिर से बताएं। C एटम का 1/12। इधर देखो, 1 मोल बराबर 12 ग्राम आया कि नहीं? पहले हमको ये बताओ, पहला आया कि नहीं आया? पहला आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, 6 × 10⁻23 कर बनवा। 1 मोल कहो चाहे मतलब 6 × 10⁻23 कहो, दोनों एक ही ना होता, मतलब 12 ग्राम होगा। एक का कितना होगा बटे? अरे मतलब 6 × 10⁻23 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना बटे? यही ना होगा हो। बोलो। यस सर। अब तुमको कार्बन एटम लेना है कि 1 कार्बन एटम लेना है? 1/12 नहीं लेना है 1U में। 1U में कितना कार्बन होता है? 1/12 C एटम। हाँ, तो ये 12 रहा कि कट गया? बोलिए। कैंसिल। कट गया। कट गया सर। कैंसिल हो गया। हाँ, तो ये 1/E करके आप देख लीजिए। 1/में 6 × 10⁻23 करेंगे तो अपने आप ही उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? बताइए कितना आएगा कट के? ये 10⁻⁻24। ये समझ में आया कि नहीं? कैसे डराइव होता है? बोलिए भाई, बोलिए। देखिए यही चलाए। 1 मोल बराबर इतना, तो 1 एटम बराबर इतना, तो 1/12 कटा दिए, और 1 में आप 1/6 करिए ना। 1/6 6 × 10⁻23 अपने आप ही इतना आ जाएगा, 1.66 10⁻24 अपने आप ही आएगा। भाग दीजिए, आ जाए। समझे कि नहीं समझे? बोलिए बच्चा पाठ। समझ गए? यस सर। आप ये वैल्यू आप याद रखेंगे। याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? बोलिए। याद रखेंगे सर। हाँ, और एक के बाद ध्यान रखिएगा, U का इस्तेमाल क्यों किया है? ताकि मास कैसा है, खराब की बढ़िया 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 बढ़िया। और जैसे किसी भी एटम का जो मास होता है, हम किसमें लिखते हैं? एटम के लिए हम कौन सा, एटम के मास के लिए कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं? सिंगल एटम के लिए कौन सा यूनिट? यू सर। है ना? समझेगा नहीं समझे? जैसे मिटा दे इसको। यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो जल्दी से लिख लो। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि चलो कार्बन एटम का एटॉमिक मास बताओ। एटॉमिक मास मतलब एक कार्बन एटम का मास बताओ। एक मास का हुआ एटॉमिक मास कितना बताओगे? बोलो। 12 12 ग्राम। 12
यस सर। तू बताओगे नहीं, एटम की बात मैं कर रहा हूँ, एटॉमिक मतलब एटम होता है। सोडियम का कोई पूछा, सोडियम भी तो एटम है। एटॉमिक मास कितना बताओगे? 23। 23। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। बता ना कि एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास होता है। तो जब भी छोटा मास है तो छोटे मास के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, जब छोटा मोटा मास हम कहते हैं। उस तरह प्रोटॉन का जानते हो तुम, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का 1 यू। क्या होता है? 1 यू। तो जो लगभग छोटे मोटे का मास हमेशा हम किस में रखते हैं? यू में रखते हैं ना। हर चीज का एक यूनिट होता है, जानते हैं? इसके लिए मैं फिर से कर रहा हूँ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब अगर कोई तुमसे बोलता, मान लो तुमसे कहता कि कार्बन एटम का मास ग्राम में बताओ, कार्बन एटम का मास किससे बताना है? बताइए। ग्राम। बताना है ग्राम। ग्राम में। अब बताइए कार्बन एटम का 12 यू होता है कि नहीं होता? बताइए तो। होता है सर। अब एक यू की वैल्यू कितनी होती है? एक यू की वैल्यू कितनी होती है बताइए तो। एक यू की वैल्यू होती है सर 1.6 × 10⁻23 -24। -24। ये ना आएगा ग्राम में मास हो कार्बन का? बोलिए। यस सर। नहीं आएगा, बोलिए। 12 यू कहिए, चाहे यू को ही क्या बोल सकते हैं? 1.66 × 10⁻24 ग्राम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए बोलिए। तो कह सकते हैं सर। तो बताइए कौन बोलना ज्यादा आसान है? हई बोलना ज्यादा आसान है कि हई बोलना ज्यादा आसान है? पढ़ो कार्बन का मास, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे? 12 यू बोल। 12 यू बोलना आसान है। पढ़ो पढ़ो और हई पढ़ो, पढ़ो का लिखे? पढ़ दे, पढ़ का लिखे? पढ़। 12 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। फील करो कौन बोलना ज्यादा आसान है, कौन याद रखेगा? 12 यू बोलना ज्यादा आसान है सर। फील क्या है? इति तो यादो नहीं रहेगा, कॉमन सेंस है। जैसे मुझे बताओ, आलू खरीदने जाते हो? बोलो। हाँ कभी कभी। यशस्वी, आलू खरीदने जाते हो कि नहीं जाते हो? नो बोलो। हाँ, नो सर। गए नहीं क्यों आज तक तुम? सब्जी सर हम खरीदने? जाते हैं सर, बोलिए हमसे ना, हम तो कभी कभी जाते हैं। हाँ तो अच्छा मुझे बताओ, आलू आलू खरीदना है, कोई सब्जी खरीदना, आमे खरीदने, कुछो खरीदने जाओ मत दे, तो क्या कहते हो कि 1 केजी का रेट बताइए ना, यही ना कहते हो? यस सर। यस सर। उससे बोलो कि 10⁻³ टन का रेट बताइए। भागो यहाँ से। 1000 ग्राम का रेट बताइए। और कहीं बोल दिए 10⁻6 माइक्रोग्राम का रेट बताइए, तो देखने लगेगा ऊपर से लेकर नीचे तक कौन पागल आ जाएंगे। भगा देगा। समझ लो। देखो बोले के बतियाओ तुम, चाहे 1 किलो कहो, चाहे 10⁻³ टन कहो, चाहे 1000 ग्राम कहो, समझ गया नहीं समझ गया? लेकिन सबका एक सिग्निफिकेंस है भाई। यस सर। अब आलू खरीदना है तो आलू ग्राम में थोड़ी कोई खरीदता है, 1 ग्राम मांगेंगे। तो हम अपने मन से हम क्या बोलते हैं? 1 केजी। 1 केजी सर। 1 केजी 2 केजी बोलना आसान है, 1000 ग्राम 2000 ग्राम 2200 ग्राम 2400 ग्राम बोलना मुश्किल है। समझे कि नहीं समझे? समझ गया सर। यस सर। यस सर। वही इसी का यूनिट बनाया गया, ताकि हमको, मैं कह रहा हूँ हम लोग सिंपल डिजिट यूज करना चाहते हैं, इसीलिए यूनिट बनाया गया है ना। अब गए सोनार के दुकान पे, पूछ बताइए भाई साहब 2 किलो सोनार का रेट, तो देखेगा ऊपर नीचे कहाँ से आ गया। वहाँ ग्राम में पूछते हैं भाई 1 ग्राम सोने का, 2 ग्राम सोने का, हर जगह 10⁻6 टन सोने का रेट बताइए सब। तो समझ रहे हो ना, हर यूनिट का एक महत्व है। तो एटम बड़ा छोटा बताओ? छोटा। छोटा सा। तो जब भी छोटे मोटे प्राणियों के लिए कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं? कौन सा यूनिट बोलो? यू। अब देखो यू यूज किए तो फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? बताओ मुझे। यू यूज किए तो फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? कार्बन को क्या बोलना पड़ा बताओ? सिर्फ क्या बोलना पड़ा? 12 यू। 12 यू। अगर ग्राम यूज करते तो क्या बोलना पड़ता? बोलो क्या बोलना पड़ता? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इसीलिए यू यूज करते हैं ना, ताकि मास क्या, यू में मास क्या आएगा? सिंपल आएगा कि कॉम्प्लेक्स आएगा? बोलो जल्दी से। सिंपल आएगा सर। क्योंकि एटम का मास कम की बहुत कम? बोलो। बहुत कम सर। अब देखो ग्राम में देखो कितना है, ग्राम में देखो कितना कम है। 12 × 1.66 × 10⁻24, मतलब कम की बहुत कम, बहुत कम। इसीलिए हम वहां पे एक नया यूनिट बना दिए यू, ताकि छोटा मोटा मेजर कर ले। तब तो तुम समझ ही गए होगे कि क्यों नहीं ग्राम में। जैसे किसी को मन में आ रहा होगा सवाल, सर ग्राम में मेजर कर लियो, तो लोग करो ग्राम में मेजर।
एक को याद नहीं कर पाओगे एटॉमिक नंबर अगर ग्राम में मेजर करोगे तो हार भाग जाएगा याद करने में, ठीक है? समझे नहीं समझे बच्चे? बोलो, Yes, है ना? इसीलिए हम यूज करते हैं। अब देखो, अब तुम लोग इतना तो कहानी सुना दी, अब इसका मतलब क्या है, सवालवा कैसे आता है? तो मैं तुमको बता रहा हूँ, हाँ, सवाल किस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। देखो, क्वेश्चन दो टाइप का आता है, तो दोनों करा देता हूं। पहला तो सवाल ऐसे पूछ जा सकते हैं, पहले ऐसे कहेगा, एन एटम है मास। एन एटम मतलब वो एक सिंगल एटम है। एन एटम है मास 3.32 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक है? फाइंड। पहला तुमसे पूछा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। दूसरा तुमसे पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 2 kg ऑफ ए, 2 kg ऑफ एटम। चलो, सबसे पहले तुमसे क्या पूछे बताओ तो? एटॉमिक मास। एक एटम का मास हमने कितना दिया है? एटम का मास कितना दिया है बताओ तो? एक एटम का मास कितना दिए? 3.32 into 10 का पावर -23 3 ग्राम। तो तुमसे पूछा कि एटम का मास बताइए, तो तुम कह दोगे कि एटम का मास सर हम लिखा देना है 3.32 into 10 की पावर 3.32 into 10 की पावर -23 ग्राम। यही एटम का मास है जो तुम पूछे हो, यही मास है। ये सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? गलत। क्यों? गलत। एटम को मास को किसमें मेजर करना होता है बताइए? यू में। यू में सर। में। और आप बता किस में रहे हैं? ग्राम बता किस में रहे हैं? में हम ग्राम में। गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन आपको यू में मेजर करना होगा। तो ध्यान दीजिए अब कैसे आएगा, एकदम बिल्कुल एक एक नियम है। किससे डिवाइड कर देंगे बताइए? किससे डिवाइड कर दीजिए इसको? 1. यू से डिवाइड कर दीजिए, 10 की पावर 24। डिवाइड कर दीजिए। जैसे मोल निकालने के लिए आपने किससे डिवाइड किया था बताइए? 1 मोल की वैल्यू से डिवाइड किए थे 6 into 10⁻23 से। बोलिए, यस सर। उस तो मोल आया था। उसी तरह जब इसको हमको डिवाइड यू निकालना तो उसे डिवाइड कर दो इसकी वैल्यू से, बस डिवाइड कर दोगे। अब ये डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करोगे तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ 2 आएगा, बोलो, और ये 20 यू आंसर आएगा, 20 यू। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गया सर। दिख रहा है कि कट रहा है? दिख रहा है कि कट गया? ये लास्ट बताओ। वाला कट रहा है सर, 20 यू कट रहा है। चलो इधर लिख देते हैं इसको, बराबर बराबर 20 यू। बताओ दिखा कि नहीं दिखा? बोलो Yes, बोलो, yes है sir. ना? यस अब मैंने सर। तुमको यही बताया था कि तुम अगर 20 यू कहो चाहे 20 ग्राम पर मोल कहो, वही ना होता है। जैसे कार्बन का मास क्या होता है? कार्बन का मास क्या कहो? 20 यू, चाहे क्या कहो 20 ग्राम। कै मोल के लिए? बोलो, पर मोल, दोनों होता है। इसको कौन सा मास बोलते हैं? अगर यू में एक्सप्रेस करें तो कौन सा मास बोलते हैं इसको? कौन सा मास बताओ? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। और अगर ग्राम पर मोल में ले रहे हैं तो कौन सा मास बोलते हैं बताओ? मोलर मास। Yes. कौन सा मास? मोलर मास। मोलर मास। बताएं कि नहीं बता रहे? वैल्यू सेम रहता है। बोलो, पिछली क्लास में बताए थे टाइप ऑफ मास में। बोलो बोलो, Yes. है ना? यस अगर सर। यू में कहोगे तो एटॉमिक मास, ग्राम में कहोगे तो मोलर मास, लेकिन वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होती है, ठीक है? तो चलो, अगर इस एलिमेंट का मास 20 आया है, मतलब इसका मास हम क्या कर सकते हैं? 20 यू तो कहिए सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं? 20 ग्राम पर मोल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बोलो, 20 ग्राम पर मोल भी कहा जा सकता है, ठीक है? चलिए खैर, आपको यहाँ क्या निकालना है? क्या निकालना है बताइए बच्चा, क्या निकालना है? हो क्या निकालना है? ग्राम एटम। ग्राम एटम। ग्राम एटम किसका दूसरा नाम होता है बताइए तो? मोल का। ग्राम एटम किसका मोल दूसरा का नाम सर, होता है? मोल बताया का। है? मोल का। बताए थे कि नहीं बताए थे? और मोल बराबर क्या बताए थे? Yes sir. वेट इन ग्राम बताए थे। यस सर। यस और सर। बटे कौन सा मास बताए थे? मोलर मास। मोलर मास। तो जल्दी बताइए, वेट इन ग्राम कितना आया बताइए भाई साहब? वेट इन ग्राम कितना है? 2 kg.
अरे 2 kg है तो ग्रामों में कितना कहेंगी बताओ? 2000 ग्राम। 2000 2000। और मोलर मसवा कितना आया बताओ? अभी बताया है 20 यू को हो चाहे 20 ग्राम यस सर। सेम है। कटाओगे 100 आएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ? बताओ समझे सर। बोलो बोलो। समझ गए सर। यस सर समझ गए। समझ गया। बस मिला जुला के एक बात ध्यान रखना है कि मास हमेशा कौन सी यूनिट में लेंगे? छोटे मोटे प्राणी का, एटम का, मॉलिक्यूल का, इन सब का मास किसमें लेना होता है बताइए? ग्राम में कि यू में? यू में। यू में। और ग्राम देगा तो टन से उसको किसमें चेंज कर लीजिए? यू में। बस बन गया। यू में सर। बस यही करना होता है। एक और देंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे कह रहे हैं ना कि एक कंपाउंड, इस बार एटम दिए, इस बार कंपाउंड की बात करें। मोलिक्यूल कोई मोलिक्यूल, ए मोलिक्यूल कंटेंस, एक मोलिक्यूल है कंटेंस 30 कार्बन एटम। 30 को कौन एटम है? कार्बन एटम। 60 कौन एटम है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। एंड क्या लिखे है पढ़ो पहले अच्छे से। बताओ क्या क्वेश्चन है? एक मॉलिक्यूल का क्या हालचाल, उसमें कौन कितना कितना है? पढ़ो पहले क्वेश्चनवा पढ़ो। तुम लोग क्वेश्चनवा पढ़ो, खुदे आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चनवा। क्वेश्चनवा पढ़ो। क्या है लिखे? क्या है? पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हैं सर। पढ़ो 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 निखिल, पढ़ो क्वेश्चनवा पढ़ो। molecule contains 30 carbon atoms, 60 hydrogen atoms, and 4.98 into 10 to the power minus 22 gram of atom. What is the व्हाट इज मोलिक्यूल? हम मतलब एक कोई मोलिक्यूल है, उसमें कै गो कार्बन एटम है? कार्बनवा कै गो बताइए? 30 सर। हाइड्रोजनवा कै गो है? 60। और साथ में एक्स एटम है? यस सर। बोलिए। Yes sir. ये एक्सवा कितना है? एक्सवा है कितना? कितना एक्स है? 4.98 into 10 to the power minus 22 ग्राम। 4.98 इंटू 10 की पावर माइनस 22 ग्राम। तो ध्यान दीजिए, समस्या है कि नहीं समस्या है? बताइए। कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है बताइए? कितना होता है कार्बन का मास? 12 ग्राम। 12 यू कहिए। यू ग्राम कहिए चाहे यू कहिए, एक के लिए तो यू ना कहेंगे। बोलिए। यस सर। यस तो सर। कार्बन में तो कोई समस्या नहीं, उनको पता है 12 इंटू 30 ये कार्बन का हो गया। हाइड्रोजनवा का क्या हुआ बोलिए? 60। 60 होगा सर। 60 होगा। लेकिन इधर मामला फंस गया है। ये दोनों किसमें है? यू में। यू में ना है। कार्बन का 12 यू, यस सर। हाइड्रोजन का 7 यू। और इस महाराज का क्या है? चोर जैसा। ग्राम में। ग्राम में है सर। चोर जैसा। ये चोर जुड़ेगा इसमें? बोलो। नो सर। जुड़ेगा? नो नहीं सर। जुड़ेगा तो कैसे होगा बताइए? अब क्या किया जाए बताइए? क्या किया जाए बताइए? सर डिवाइड करेंगे सर। इसको भी यू में लाया जाए। किसमें लाया जाए बताइए? इसको यू में। ग्राम से। तो यू में। कैसे ग्राम से यू में आएगा? किससे भाग दे दिया जाए? सर 1.6 माइनस 24 ग्राम। अब यू में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? हो जाएगा। हो जाएगा। हाई वाला 3 आएगा, यस सर। हाई वाला Yes, 100 sir. आएगा। अब Yes, इसका yes, मतलब sir. कितना आ गया? 300 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। आ गया। आ गया सर। बोलिए। तो जोड़ जाड़ के अब कितना आ गया? खराब खराब आंसर की बढ़िया बढ़िया आंसर बताइए? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अब आप जोड़ के देख लीजिए तो ये आ जाएगा 720। कितना आएगा? 720। अब आप सोचिए, अगर आपके पास यू नहीं होता तो एलिमेंट का याद करने में पक्का बुखार क्या होता? भागता कि नहीं भागता?
बोलिए भागता है। भाग जाता है। फिर जो नारंगी सारंगी वाले थे ना बाबा जी, जो नाच बजा रहे थे सारे का सब चला गया होता है ना, सब कहानी खत्म हो जाती उधर। समझ रहे हैं? ये सब किसका दिया हुआ है? यू का दिया हुआ है। समझ रहे हैं कि आप सिंपल सिंपल मास निकाल रहे हैं ना, इतने मास आता 4.98 2.78 ना, जान चला जाता है याद करने में। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये यू का पावर है। किसका पावर है बताइए? यू का पावर है। यू का यू की वजह से मास कैसा आता है बताओ? बढ़िया बढ़िया। सिंपल सर। पहले हमने बोल दिया इतना यू, इतना 720 210 20 50 यू, फिर ग्राम में चेंज करना, चेंज करो, जरूरत नहीं है। एटम एटम का मास किसमें हम लेते हैं? यू में लेते हैं। अगर मोल वोल निकालना तो उसी मास को सीधे सीधे किसमें चेंज कर लेते हैं? ग्राम पर मोल में चेंज कर लेते हैं, वैल्यू सेम रहती है। समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? बताओ सब लोग। समझ गए। समझिए सर। क्लियर है कि डाउट है किसी को? बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। तो यू समझ गए, यू का क्या रोल है, क्यों आया, कहाँ से आया, रिलेटिव मास का क्या रोल होता है? बोलो यार। यस सर। समझ गया ना कैसे करना है? बोलो बोलो। सर कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। है ना? तो एक सवाल और करा देता हूँ, है ना? ओके सर। देखते हैं, हिम्मत दिखा के करना है। कैसे करना है बोलो? हिम्मत दिखाते। हिम्मत दिखा के। तो जानते हो कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है कि नहीं जानते हो? बोले हमको बताओ। क्या सर? सेंटीमीटर में। -10 सर। हाँ नहीं, सेंटीमीटर में जानते हो नहीं जानते हो? कितना होता है? यस सर। मीटर में होता है 10 की पावर -10, और सेंटीमीटर में कितना होता है 10 की पावर माइनस। समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? बोलो बोलो। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कोरोना वायरस हैज रेडियस मैं रेडियस इसका दे रहा हूं, लेट अस सपोज कितना दे रहे हैं? दे देते हैं चलो 10 एंगस्ट्रॉम। कितना रेडियस दे दिए हैं? 10 एंगस्ट्रॉम। एंड इज स्फेरिकल एंड इट इज। देखो ना कोरोना वायरस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। फिगर देखो, नहीं देखे हो फिगर? देखे हैं सर। गोल गोल रहता है। यस सर। जी, देखे हैं। एंड इट इज स्फेरिकल एंड डेंसिटी। देखो डेंसिटी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारा काम क्या हो जाए? इजी हो जाए। क्या हो जाए? इजी हो जाए, इसलिए घबराना मत। ठीक है? डेंसिटी कितना दिया है बताओ? कितना दिया डेंसिटी? बोलो कितना है डेंसिटी? 1.66 into 3/4 पाई ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। व्हाट इज मास ऑफ कोरोना वायरस? अब तो मुझे बताओ, कोरोना वायरस बड़ा प्राणी की छोटा प्राणी? मुझे बताओ। छोटा प्राणी। छोटा प्राणी है। बड़ा प्राणी तो हम लोग खुद मार दिए होते, घुसने देते घर में। छोटा तब ना तहलका मचा रहा है ना? अब मुझे बताइए, अगर ये छोटा प्राणी है तो इसका मास किस में हमें लिखना चाहिए था? बताइए। यू में। यू में। छोटा है, किसी भी छोटे मॉलिक्यूल का मास यू में होता है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको रेडियस दिया, स्फेरिकल दिया है, तो सबसे पहले मास के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम। मास के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा बताइए तो? मास बराबर क्या यूज करना होगा? बोलिए। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तभी ना मास आएगा। यस सर। बोलिए भाई साहब। अरे रेडियस दिया, डेंसिटी दिया, तो कैसे मास आएगा? वॉल्यूम टू डेंसिटी ना आएगा। बोलो। यस सर। और तो कोई तरीका नहीं है। अब बताओ वॉल्यूम कितना आएगा? बताओ तुम लोग, वॉल्यूम कितना आएगा? बोलो जल्दी से। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। आर 10 एंगस्ट्रॉन है ना, हो रेडियस 10 एंगस्ट्रॉन है। सेंटीमीटर में इसको कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर -8 -8 क्यूब।
इनटू डेंसिटिया कितना बताओ, डेंसिटिया बताओ। सर 1.66 into 10 to the power सर 1.66 into 3 के पावर 3 के बाई 4 पाई। इससे क्या फायदा हुआ देखो, कौन टन टन कट गया, देखो कितना ग्राम आया है अभी, देखो डेंसिटी ग्राम है तो ग्राम में आएगा, कौन टन टन कट गया बोलो। 4 पाई कटा कि नहीं कटा? Yes, फाइनल sir. क्या आया बताइए, फाइनल कितना आया बताइए। 21 आएगा, 3 बार में 27 7 हो जाएगा तो बोलिए, यस बोलिए। सर। सर लेकिन अभी ये मास किस में है सर, यू में है कि ग्राम में है? ग्राम में। सर ग्राम में है सर अभी। यू में कैसे जाएगा बताओ अर्पित, अर्पित महाराज कैसे जाए यू में, कैसे जाए? सर डिवाइड करके। हाँ वेरी गुड, ये मतलब तुम लोग एक ही आदमी आप बोलते हो काम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे सर। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करा, देखिए मतलब मोल थोड़े निकालना कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, यू किससे डिवाइड करते हैं? 10 के पावर सर -24 ग्राम। मतलब इतना देर से शांत था, बोला तो ऐसा बोला कि मतलब पूरा पहला निकाला बर्बादे कर दिया। यू से डिवाइड करते हैं, यू होता है 6 into 10 की पावर 20, जान मार दोगे क्या इसका? 21 आओ कम आ जाएगा ये, समझ रहे हो? बोलो ये तो ऐसे ही कम है, हम बढ़ाने के चक्कर में लगे, तुम घटाने के चक्कर में लगे हुए। देखो u के लिए किससे भाग देते हैं, इससे 1.66 10 की पावर -24 से। अब एवोगैड्रो नंबर से कब भाग देते हैं, वो जब का निकालना है मोलवा, का निकालना है मोलवा, मोल सर निकालना घटाएंगे है। तो कितना आएगा, ये 1000 आएगा। ये पहले हमको ईमानदारी से बताओ, तुम लोग को आया कि नहीं आया बताओ, नहीं आया तो इसको हम फिर से बताएंगे, ये बताओ। सर एक बार फिर से बता दिए सर, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा बीच में। हाँ हाँ तो मैं जानता हूँ ना देखो सच में सर, सच में। देखो इधर अर्पित, कहाँ गया अर्पित नाम तुम्हारा, कहाँ गया तुम? यस सर यही हूँ। हाँ ही हूँ तो देखो तुम, ये बताओ कोरोना वायरस बड़ा आदमी की छोटा आदमी, बड़ा प्राणी की छोटा प्राणी, हमको ये बताओ। सर छोटा है। तो छोटे के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यू। यू नहीं तो देखो यही तमाशा जैसा मास आएगा, तमाशा जैसा भी। अब तुमको हमने दे दिया है कि भाई रेडियस दिया और स्फेरिकल देना कि स्फेरिकल है, और अगर स्फेरिकल है कभी भी अगर तुमको डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी दिया तो मास हमेशा कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, फार्मूला क्या होता है स्फेयर के वॉल्यूम का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने यही किया, देखो डेंसिटी दिया था, रेडियस दिया था, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो 4/3 पाई आर कितना, देखो एंगस्ट्रॉन है और इधर इधर मीटर मत देना क्योंकि ग्राम में थी, तो और सेंटीमीटर क्यूब में थी तो सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -8 और 10 बराबर तो 10 into 10 की पावर -8, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब कर लिए, उधर डेंसिटियां दे दिए ताम झाम, इसलिए ताम झाम दिया ताकि तुम्हारा ताम झाम खत्म हो जाए जल्दी। तो डेंसिटी क्या कट गया फट से, तुम्हारा इधर कट गया तो फट से आंसर 1000 आ गया उधर, समझ रहे हो? तो मास को यू में लाना होता है, समझे कि नहीं समझे बताओ निखिल, निखिल बॉय? पक्का? यस सर। डाउट है कि नहीं बोलो? नो सर। समझ गए सब लोग?